जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। एक व्यक्ति एक नाम देवेंद्र नाथ महतो। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के नाम कर दिया। कई आरोप लगे उन पे, लेकिन जब संगठन, जब किसी मजदूर, जब किसी असहाय, जब किसी पीड़ा में झलझलाते व्यक्ति को कोई व्यक्ति याद आया तो बस एक नाम याद आया। उस नाम का जिक्र आज हम आप सबके बीच करने आए हैं। वही नाम देवेंद्र नाथ महतो, जो जेबीकेएसएस जेएलकेएम बनने से पहले ही सिल्ली विधानसभा का वो चुनाव लड़ते हैं। छात्र राजनीतिक में वो सक्रिय रहते हैं और सिल्ली विधानसभा से वो चुनाव लड़ते हैं जब जेबीकेएसएस जेएलकेएम नहीं था। तब उनको लगभग 1000 समथिंग में वोट पड़ता है और ये तो शुरुआत थी, धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता है। अभी वर्तमान में आपने देखा रांची में 2 प्रोटेस्ट हुए, एक होमगार्ड को लेके और जेएसएससी को लेके, जेपीएससी को लेके, कई एक अनेकों आंदोलन जो देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में सफलतापूर्वक किया गया। कई रिजल्ट सामने आए और चुनाव वो लड़े सिल्ली विधानसभा से, वो चुनाव लड़े रांची लोकसभा से। पहली बार जब सिल्ली विधानसभा से वो चुनाव लड़े तब वो लोकसभा के प्रत्याशी थे, हेलमेट छाप उनका चुनाव चिन्ह था। दूसरी बार वो जेएलकेएम से चुनाव लड़े सिल्ली विधानसभा से और उनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप था। चलिए आज बात करने आए हैं देवेंद्र नाथ महतो की, जो हर आंदोलन में सक्रिय होते हैं, चाहे वो लाठी डंडा खाने की बात हो, जेल जाने की बात हो, स्टूडेंट के लिए बरसात में भीग के प्रोटेस्ट करने की बात हो, किसी राज्य के नेता मंत्री का पुतला दहन करने की बात हो या फिर और कोई भी बात। चलिए वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट करिए ताकि आप लोग के लिए लगातार वीडियो बनाते रहें, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। बाकी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देवेंद्र नाथ महतो की चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि आज देवेंद्र नाथ महतो के बारे में एक स्पेशल वीडियो हम आप सबके बीच लेके आ रहे हैं। इसके कई कारण हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि चुनाव के बाद से जिस तरह से सक्रिय भूमिका में वो रहे हैं, एकमात्र व्यक्ति टाइगर जयराम महतो के बाद कोई प्रत्याशी हैं जो सक्रिय भूमिका में दिखते हैं। टाइगर जयराम महतो जी जीत के वो विधायक बने और उनकी सक्रिय भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन अगर दूसरा कोई व्यक्ति का नाम आता है जेएलकेएम में, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो क्षेत्र की समस्या, जनता की समस्या, विद्यार्थियों की समस्या और हर तरह के वो मुद्दे को लेके मुखर रूप से सामने रहते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम देवेंद्र नाथ महतो है। अभी फिलहाल रांची में होमगार्ड नियुक्ति को लेके प्रोटेस्ट किया गया, जिसका नेतृत्व वो कर रहे थे। हालांकि उनको नेतृत्व करने का अवसर होमगार्ड के जो जवान हैं उन लोगों ने दिया था। उनको बुलाया, कहा कि आप आके हमारे संगठन का नेतृत्व करिए और इस आवाज़ को और बुलंद करिए। वो पैदल यात्रा करते हैं डीसी कार्यालय तक और पैदल यात्रा करने के बाद वो पुतला दहन करते हैं और डीसी से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपते हैं। और डीसी महोदय जो हैं रांची के, वो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मंजू भजंत्री जो हैं वो देश भर में सर्वश्रेष्ठ जो उपायुक्त होते हैं उनमें उनका नाम है और शायद अच्छा खासा स्थान भी है। उनको आवेदन सौंपा और उन्होंने आश्वासन दिया कि होमगार्ड जवानों की जो भी मांगे हैं उसे जल्द ही पूरी कर दी जाएगी। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति जो भी है वो समस्या, उसको दूर कर लिया जाएगा। ये आश्वासन हमारे डीसी महोदय ने देवेंद्र नाथ महतो जी को दिया। अब रांची में कई प्रोटेस्ट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कई प्रोटेस्ट होते हैं। हर प्रोटेस्ट में वो लगभग आपको वो सक्रिय भूमिका में दिख जाते होंगे। कई प्रोटेस्ट ऐसे भी हुए जिसमें उनको नहीं आप देख पाए होंगे। क्षेत्र की अनेकों समस्याएं होती हैं। सिल्ली उनका विधानसभा क्षेत्र है, रांची उनका लोकसभा क्षेत्र है, तो सिल्ली को ज़्यादा प्राथमिकता, ज़्यादा तवज्जो देना उनकी मजबूरी है। वो सिल्ली में भी काफ़ी सक्रिय होते हैं, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
कहावत में कहा गया है कि कोई कितना भी अच्छा बन जाए, कोई कितना भी अच्छा बन जाए, सबके लिए अच्छा तो नहीं बन सकता है। तो 3 इडियट मूवी का एक प्रकरण है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। 3 इडियट मूवी में एक दृश्य दिखाया गया था जब वो 3 मित्र एग्ज़ाम लिखे और पहले पता चला कि नहीं वो फेल हो गया है, एक मित्र फेल हो गया है। तो दुख हुआ थोड़ा सा कि भाई हमारा एक मित्र है जो फेल कर गया है, तो दुख हुआ। लेकिन जैसे ही ये पता चला सूची के सबसे अव्वल नंबर पे उस मित्र का नाम है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। यानी कि साथ में संगठन में चलने वाले कई एक चेहरे, कई एक नाम होते हैं, सब लोग को नाम नहीं मिलता, सब लोग को पहचान नहीं मिलता, सब लोग को अपने अपना एक रास्ता, एक गोल तय करना होता है। देवेंद्रनाथ महतो का रास्ता कठिन था, लेकिन उन्होंने तय किया। जब पहली बार उन्होंने जेबी केसेस से चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो बहुत वोट मिला उनको। रांची की जनता ने, रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता ने उनको लगभग 1.5 लाख से ऊपर वोट दिया। जरा सोचिए, एक नया प्रत्याशी, एक नया चेहरा और 1.5 लाख से ऊपर वोट, तो वो 1.5 लाख वोट में टाइगर जयराम महतो जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका नाम था, उनके पार्टी का पहचान था और इनका जो क्रांतिकारी रूप था और लोगों के प्रति जो जुड़ाव था। आपको याद दिलाना चाहते हैं, ये वही देवेंद्रनाथ महतो की बात कर रहे हैं जो लोकसभा में पहुंचते हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और पुलिस प्रशासन इनको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके जेल भी भेज देती है। अब जरा सोचिए कि क्या वो दृश्य रहा होगा। नहीं, माफ कीजिएगा, ये दृश्य विधानसभा का था, लोकसभा का नहीं, ये विधानसभा का दृश्य था। तो जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति को जेल जाना पड़ा हो, जिस व्यक्ति के ऊपर में जब जेएसएससी का आंदोलन चल रहा था तो पुलिस प्रशासन उनको रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारी, शरीर में उनको काफ़ी चोट आया, दिल्ली जाके इलाज कराना पड़ा और कई एक ऐसी घटनाएं घटी जिसमें देवेंद्रनाथ महतो सक्रिय भूमिका में रहे। वापस विधानसभा का वो चुनाव लड़ते हैं, 44-45 हज़ार उनको वोट मिलता है और वो सिल्ली से एक प्रबल दावेदार के रूप में सामने आते हैं। होता यह है कि सिल्ली विधानसभा में जैसे ही देवेंद्रनाथ महतो चुनाव लड़ते हैं, सुदेश महतो जी की वहाँ हार हो जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वोट सुदेश महतो जी को भी पड़ता है और देवेंद्रनाथ महतो को भी पड़ता है और उसमें फ़ायदा होता है अमित महतो का, जो दूर दूर तक कहीं से जीत नहीं सकते थे। सुदेश महतो और देवेंद्रनाथ महतो के चुनाव में अलग अलग लड़ने से ये हुआ कि सुदेश महतो चुनाव हार गए, देवेंद्रनाथ महतो चुनाव हार गए और जीत हो गया वहाँ अमित महतो का, यानी कि जेएमएम वहाँ जीत गई, आजसू हार गई, जेल के मार। उसके बाद कारवां चलता रहा, रिजल्ट आ गया, सब कुछ सामने हो गया, लोग हार गए। उसके बाद सारे प्रत्याशी जो थे पार्टी के वो लगभग मौन हो गए, क्षेत्र की समस्या को लेकर अपने अपने विधानसभा में सक्रिय दिखे। कुछ एक प्रत्याशी का नाम हम लेना चाहेंगे जो सक्रिय दिखते हैं, जैसे पनेश्वर महतो हमेशा रामगढ़ में आपको सक्रिय दिख जाते हैं। पनेश्वर महतो की भी कहानी वैसा ही है, आप अगर कहिएगा तो एक उन पे भी इस तरह का वीडियो, स्पेशल वीडियो उनके ऊपर लेके आएंगे। एक पनेश्वर महतो और दूसरे देवेंद्रनाथ महतो और एक हमारे जो विधायक हैं पार्टी के, जो सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति आपको कहीं सक्रिय भूमिका में दिखता हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। हमें नहीं दिखता है। प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं पार्टी में, 70-71 चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन कोई सक्रिय भूमिका में नहीं दिखता है। क्षेत्र की समस्याओं में बहुत दिखते हैं, शादी विवाह के कार्यक्रम में दिख जाते हैं, शादी विवाह के कार्यक्रम में दिख जाते, लेकिन जनता की समस्याओं में नहीं दिखते हैं। इसलिए नहीं दिखते हैं कि बहुत सारी विधानसभा से मुझे कॉल की जाती है और बताया जाता है कि दादा ये समस्या है, इस परेशानी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार हर विधानसभा के प्रत्याशी का वही काम है। लेकिन देवेंद्रनाथ महतो इन सबसे अलग है। उनके ऊपर आरोप लगे, उनके ऊपर बालू चोरी का, बिल्डिंग बनाने का, गाड़ी खरीदने का, बालू तस्करी करने का अनेकों आरोप भी लगे। अब सही बात है भाई, जो नेता आगे चल के आगे बढ़ेगा, फार्मेसी काउंसिल का बहुत सारे आरोप लगे कि देवेंद्रनाथ महतो के पास ये है, देवेंद्रनाथ महतो स्कॉर्पियो खरीद लिया, देवेंद्रनाथ महतो घर बिल्डिंग बना लिया, ज़मीन खरीद लिया,
हाईवा खरीद लिया, बालू का तस्करी करने लगा, आरोप भी लगे। लेकिन ये तमाम आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पाया, सिर्फ आरोप लगे। देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर में जितने भी आरोप जिन जिन लोगों ने लगाया, वो आरोप आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। और आरोप जब सिद्ध नहीं होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जलन की भावना होती है और कुछ नहीं होता है। जो मैंने पहले ही कहा कि दोस्त फेल हो जाए तो तकलीफ होता है, लेकिन दोस्त अगर अव्वल आ जाए तो पीड़ा होती है। तो कोई आज तक आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। उसके बाद कहानी आगे बढ़ी और अब लोग उनके विपरीत जाके कुछ कहानियां रचने लगे। अब जब विपरीत जाके कुछ लोग कहानियां रचने लगते हैं तो कहानियों का पर्दाफाश भी होना तय होता है। लोगों को लगता है कि हर जगह पे जाने के बाद, हर समस्या को उजागर करने के बाद, चाहे वो कंपनी हो, फैक्ट्री हो, माइंस हो, फार्मेसी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी जगहों से लोगों को, नेता लोग को पैसा मिलने लगता है। ऐसा भावना रखने वाले लोगों ने भी प्रयास करना शुरू किया। ऐसा जो भावना रखते थे वैसे लोगों ने भी प्रयास करना शुरू किया और हर जगह पे उनको असफलता ही हाथ लगी। क्योंकि सफलता की कुंजी तो उनके पास होती है जो मेहनत पे विश्वास रखते हैं, जो सिर्फ चाहते हैं कि हम इस तरह से करके हम देवेंद्र नाथ महतो का उपाधि पालें, तो कतई संभव नहीं है। आज किसी भी तरह का रांची में कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो देवेंद्र नाथ महतो का नाम सबसे पहले आता है। किसी भी छात्र को दिक्कत होता है तो देवेंद्र नाथ महतो का पहले सबसे नाम आता है। और लोग उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो हमारी समस्याओं को सुनेंगे, हमारी समस्याओं को देखेंगे और हमारे लिए लड़ेंगे। कोई भी मसला हो, कोई भी मुद्दा हो, उनका नाम सबसे पहले आता है। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनसे हेट करते हैं, उनसे जलते हैं। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, होना भी चाहिए। अगर आपकी आलोचना करने वाले लोगों की संख्या की कमी होने लगे तो समझिए आपके मेहनत में कहीं ना कहीं कोताही है। आपके आलोचना करने वाले लोगों की संख्या में अगर गिरावट आ जाए तो समझिएगा कि आपके मेहनत में कमी आ गई है। अगर आपकी आलोचना करने वालों की संख्या, आपकी आलोचना करने वालों की तादाद अगर दिन पर दिन वृद्धि हो रही हो तो समझिए आपका मेहनत बहुत तेजी से रंग ला रहा है। क्योंकि आपके जो समर्थक होते हैं वो आपको बहुत कम रीड करते हैं। वो जानते हैं कि ये हमारा नेता है, लेकिन जो आपके आलोचक होते हैं वो ज़्यादा आपको रीड करते हैं। वो आप पे ज़्यादा नज़र बनाते हैं कि क्या कर रहा है देवेंद्र नाथ महतो, क्या कर रहा है देवेंद्र नाथ महतो, कौन से माइंस, कौन से फैक्ट्री में जा रहा है देवेंद्र नाथ महतो, कौन से कॉलेज स्कूल में जा रहा है देवेंद्र नाथ महतो। बहुत सारी चीज़ें आपको आपके आलोचक सिखाते हैं। इसीलिए मेरे वीडियो में, मेरे फेसबुक के वीडियो में आलोचकों की कमी नहीं है। डेली एक से एक आलोचक मेरे वीडियो में आते हैं और आलोचना करते हैं। उनसे सीखने को मिलता है। उनकी आलोचना से मुझे बहुत सीख मिलती है और मुझे बहुत तसल्ली होती है कि चलो कोई तो है जो हमको आके बता रहा है, कोई तो है जो फ्री में आके हमको ज्ञान दे रहा है, कोई तो है जो फ्री में हमको ये बता रहा है कि सूरज दा ये गलत है, सूरज ये गलत है। तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए देवेंद्र नाथ महतो जो मेहनत कर रहे हैं, निश्चित तौर पे एक दिन उनको सफलता हाथ लगेगी, सांसद विधायक वो बनेंगे। अगर आप में भी मेहनत करने का जज्बा, जुनून हो, ईमानदारी हो तो आपको भी निश्चित सफलता मिलेगी। सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो के बारे में मैंने जो भी बातें आपको बताई, क्या आपको भी लगता है कि ये बातें उन पे सूट करती हैं? क्या लगता है कि ये तमाम बातों के लिए वो सही व्यक्ति हैं? तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिनके चाहने वालों की सूची की कमी नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो एक ऐसे व्यक्ति की नाम जो आने वाले झारखंड के भविष्य हैं, उनका चर्चा होना चाहिए, उनकी आलोचना होनी चाहिए, उनका वाहवाही होना चाहिए। क्योंकि जिसकी आलोचना होती है, जिसकी वाहवाही होती है, वही आगे चल के तरक्की करते हैं। तो निश्चित तौर पे देवेंद्र नाथ महतो एक व्यक्ति हैं जो आने वाले समय में विधायक और सांसद बन सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार। आप देख रहे थे सूरज कुमार सिंह चैनल को, जिसमें आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखेगा इंडिया। उसमें बहुत सारे मित्र काम कर रहे हैं और तरह तरह के वीडियो आपको उसमें देखने को मिलेंगे। राज्य के ज्वलंत मुद्दों, देश के ज्वलंत मुद्दों का वीडियो उसमें आएगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं
ताकि हम लोग आपके लिए लगातार बोल सकें। धन्यवाद, जोहार।